और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनवरी जमा देगी। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाके कोहरे और ठंड के डबल अटैक से बेहाल हैं। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है। सड़कों पर वाहनों को चलाना जोखिम भरा हो गया है, खासकर सुबह के वक्त जब विजिबिलिटी 0 मीटर तक पहुंच गई तो फिर हादसे का खतरा खड़ा हो गया। वहीं पर इसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली और यहां से चलने वाली ट्रेनों घंटों देरी से चल रही है। इससे बड़ी संख्या में लोग बेहाल हैं, लोग परेशान हैं और इसका असर उड़ानों पर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मैदानी इलाके कांप रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शीतलहर चल रही है। इस वक्त मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हैं ये इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से पहाड़ और मैदान दोनों कुदरत के डबल अटैक से बेहाल हैं। एक तरफ तो जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाके घने कोहरे की वजह से बेहाल है। पिछले कई दिनों से जनजीवन अस्त व्यस्त है, खासकर सुबह के वक्त लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और जहां पर बर्फ नहीं तो वहां पर कोहरा है। अब देश भर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का दौर भी जारी है। देश के 15 से अधिक राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर यह अलग अलग शहरों की जरा तस्वीरें देखिए आप, जिनमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोहरा और धुंध का आलम कैसा है। सुबह के वक्त कई जगहों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई, तो वहीं इससे ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। कई ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही है। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही है, यानी कि जो वहां से आ रहे हैं लोग उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी घना कोहरा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ यूपी, एमपी, राजस्थान के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी घना कोहरा और ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। यानी कि देखिए, हम हरियाणा की बात कर ले, हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हम उत्तराखंड की बात कर ले, राजस्थान की हम बात कर लें, इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की अगर करें तो कोहरे का कोहराम है छत्तीसगढ़। यानी कि उत्तर भारत के जो ज़्यादातर राज्य हैं उनमें ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब देखिए आप, राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, जिससे रेल यातायात इससे प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में रात 12:30 बजे से देर रात 1:30 बजे तक न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर है, यानी कि विजिबिलिटी, जो उसके बाद सुधरकर 200 मीटर हो गई। सुबह 7:30 बजे तक भी विजिबिलिटी 200 मीटर रही। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। तो वहीं दिल्ली आने जाने वाली कुल 26 ट्रेनें लेट हो गई हैं, जबकि 8 ट्रेन के समय को बदल दिया गया है। 8 से 4 ट्रेन के समय में अब तक 2 बार बदलाव किया गया, क्योंकि जब तक उसको रीशेड्यूल किया जाता है फिर देखते हैं कि कोहरा छटा ही नहीं है, हटा ही नहीं है। अब देखिए, राजधानी दिल्ली का सुबह सुबह क्या हाल रहा, ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। ये अक्षरधाम, इसके अलावा IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसके अलावा इंडिया गेट, मयूर विहार और लक्ष्मी नगर की मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो तस्वीरें हैं 6 की 6 ये दिल्ली की ही हैं। यानी कि आप देखें, हर जगह कोहरा है। दिल्ली में किसी भी जगह चले जाइए, कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको कोहरा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं के लोग परेशान नहीं होंगे, सब जगह। आप रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, आप अक्षरधाम की बात कर लीजिए, इंडिया गेट आप चले जाइए, लक्ष्मी नगर आप चले जाइए। बहरहाल हर तरफ नज़ारा एक सा है और लोगों की दिक्कतें हर तरफ बढ़ी हुई हैं। आज बहुत ठंड है, आज कोहरा बहुत है। कोहरे का उत्तर गाड़ियां कोई कुछ दिखाई नहीं दे रही, दोहरे पास कोई दिखाई नहीं दे रही। आज भी कोहरा है, कल कोहरा बहुत था, आज भी है, आज ज्यादा है।
तो यूपी के कई इलाके कोहरे और ठंड से बेहाल है। लोगों को अपने काम पर निकलने में परेशानी हो रही है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन दिनों घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है और ऐसे हालात में सड़कों पर वाहन चलाना किसी बड़ी चुनौती और ख़तरे से कम नहीं होता है। तो आइए ये जानते हैं कि घने कोहरे में सुरक्षित चलने के टिप्स क्या क्या हैं। मतलब आप अगर ड्राइव करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। धीमी रफ्तार से आप ड्राइविंग कीजिए, ठीक है। अपने लेन में आप ड्राइविंग कीजिए, यानी कि दूसरे लेन में चले गए, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। वाहन से उचित दूरी हो, जो आपके आगे गाड़ी चल रही है उससे उचित दूरी मेंटेन कीजिए। लो बीम लाइट का प्रयोग कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं। जो आगे पीछे लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है इससे। पार्किंग लाइट का इस्तेमाल आप कीजिए। पीली लाइट फॉलो करें। इसके अलावा इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये पता चले कि आप राइट टर्न ले रहे हैं, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। पीछे कोई व्यक्ति है तो उसको इससे पता तो होगा आप करने क्या वाले हैं। फॉग लाइट का सहारा लीजिए। वाहन पर किस तरीके से रिफ्लेक्टर डिपर को आप ऑन रखें। तो ये अगर आप बातें आप ध्यान में रखेंगे, इससे आपके लिए तो अच्छा है ही है, आप तो सुरक्षित हैं ही हैं। जो बाकी के लोग हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, अक्सर हमने देखा है लोग क्या करेंगे, हाई बीम में गाड़ी चलाएंगे। इसके अलावा अपनी लेन में नहीं जाते, दूसरों की लेन में घुस जाते हैं। देखते नहीं कि पीछे से कौन है, इंडिकेटर नहीं देते, राइट इंडिकेटर देंगे लेफ्ट चले जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके साथ तो खतरा ही है, दूसरे को भी इससे खतरा हो जाता है। अब बात पहाड़ों पर हो रही भीषण बर्फबारी की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में लगातार स्नोफॉल हो रहा है और इससे हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। सड़कें, घर, मैदान, पेड़ सब सफेद रंग में नहा रहे हैं। इस बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी के मशहूर इलाकों में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भाई वो तो होगा ही, क्योंकि इंतजार करते हैं पर्यटक कब वहां पर बर्फबारी हो। अब मैं आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए, गुलमर्ग की, पुंछ की, भद्रवाह की और डोडा की ये तस्वीरें हैं। और जो ये तस्वीरें हैं, इनमें जो सैलानी हैं आपको फुल एंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो पहाड़ों पर इसी बर्फबारी के लिए जाते हैं, सालों साल इंतजार करते हैं कि कब अच्छी बर्फ पड़े और कब हम जाएं पहाड़ी इलाकों पर, हम कब जाएं पहाड़ों पर। और ये फिलहाल ये सैलानी हैं, ये यहाँ पर खुश हैं। ये खुश हैं तो बिजनेसमैन खुश हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका बिजनेस बढ़ रहा है, आमदनी हो रही है, इससे पहाड़ों को फ़ायदा भी हो रहा है और लोग भी खुश हैं जो सैलानी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बर्फ़ नहीं देखी होती है, स्नोफॉल नहीं देखी होती है, तो भाई वो भी देख लेते हैं। अब पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी के इलाके तो जमे हुए हैं। अधिकांश जगहों पर तापमान 0 से नीचे, 0 से नीचे टेम्परेचर है और गिरते पारे का सितम लगातार जारी है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर माइनस में टेम्परेचर इस वक्त है। द्रास की अगर बात करूं, सबसे पहले आप ये देखिए, पहलगाम, द्रास, इसके अलावा कारगिल, यहाँ पर तो माइनस देखिए किस तरीके से 14 डिग्री है। अलग अलग ये लद्दाख और अलग मैं आपको ये हर जगह का टेम्परेचर इस वक्त बता रही हूँ। देखो, नारनौल में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री। करौली में भी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। इसके अलावा पहलगाम में तो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। द्रास में -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ताबू में -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके अलावा नारनौल का मैंने अभी जिक्र किया, तो देखिए कहीं कहीं पर तो -16, और ऐसे में ये जो ठंड है ये बहुत ज़्यादा भयंकर है। श्रीनगर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ के मशहूर डल लेक जम जा रहे हैं और इस वजह से नाव चलाने में परेशानी हो रही है। अब भाई अगर जो लेक है, जो झील है, वही जम जाएगी तो फिर नाव कैसे चलेगी। लेकिन वैसे सैलानियों जो है वहाँ पर, वो इस नज़ारे को देखकर खुश ज़रूर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। अब इससे पहले हम लोग वहाँ गए थे, क्या नाम है, सोनमर्ग कल गए, पहलगाम होके आए हैं। वहाँ बर्फबारी शुरू हुई, जिस दिन हम लोग आए पहली बर्फबारी हमें पहलगाम में मिली। बहुत अधिक, हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। मतलब सच में कहते हैं कश्मीर जन्नत है। गुलमर्ग में सबसे अच्छा तो ये चारों तरफ जो वाइट पहाड़ है और ये जो बर्फ की खूबसूरती है, ये एकदम देखने लायक है। और हम लोग को मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं और हमेशा सोचेंगे सब लोग आए यहाँ पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड फ्रॉम टिल नाउ आई हैव जस्ट लिसन दैट कश्मीर इज अ जन्नत ऑफ इंडिया, बट नाउ आई कैन फील इट बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई विल ऑलवेज से दैट द पीपल हु आर वाचिंग मी प्लीज कम हियर एंड एंजॉय द व्यू। तो खुशी देखिए, जन्नत ऐसे ही कश्मीर को नहीं कहा जाता, ये लोग वहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना सुंदर नज़ारा है। तो एक तरफ जहाँ पहाड़ के अधिकांश इलाके बर्फबारी और
ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का अजीब सा रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ के मशहूर पर्यटन इलाके जैसे नैनीताल, मसूरी, इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा में तेज़ धूप पड़ रही है। आलम यह है कि नैनीताल और मसूरी में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। जनवरी महीने में यहाँ 30 साल बाद रिकॉर्ड ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और हालात ये हैं कि नैनीताल में 30 साल बाद जनवरी का जो औसत तापमान है वो 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये पहाड़ हैं और यहाँ पर गर्मी इस मौसम में पड़ना आप समझ रहे हैं। जो आमतौर पर 14 डिग्री रहता था वो 19 डिग्री से ज़्यादा हो गया। शुक्रवार को भी नैनीताल में पारा 19 डिग्री रहा। 6 जनवरी को यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक पहुँच गया था। यानी कि गर्मी में होता है इतना टेम्परेचर सुबह के टाइम पे। इससे पहले 1995 की जनवरी में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके उलट मैदानों में तो कोहरा छा रहा है। ये पहाड़ी इलाके हैं और इससे पहाड़ों में अप्रैल मई जैसी गर्माहट महसूस हो रही है। तो आप देखिए उत्तराखंड में बर्फबारी बल्कि वहाँ हो नहीं रही है, उल्टा वहाँ पर गर्मी हो रही है। और जो उत्तराखंड में बर्फबारी का लोग इंतज़ार करते हैं वो क्या करें। सर्दी की जगह पसीने छूट रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा में तेज़ धूप पड़ रही है। अप्रैल और मई जैसी गर्माहट महसूस हो रही है। 24 डिग्री टेम्परेचर, 19 डिग्री टेम्परेचर नैनीताल और मसूरी में तो रिकॉर्ड गर्मी हुई और 30 साल बाद सबसे गर्म जनवरी रही है। वरना ऐसा नहीं होता था कि इतनी ज़्यादा गर्म हो कभी जनवरी मतलब ठंड और अच्छी खासी ठंड। तो उत्तराखंड में मौसम के अजीब रंग को लेकर आम लोग परेशान हैं। तो वहीं नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस के मुताबिक सूखे मौसम में आर्द्रता गिरने से तापमान बढ़ा है। पछुआ हवाएं भी यहाँ पर कम जैसे हो रही हैं, इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो पछुआ हवाएं हैं वो भी आर्द्रता कम कर रही हैं और इसी कारण इन दिनों तेज धूप से गर्माहट महसूस हो रही है। भले उत्तराखंड बर्फबारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर देश के अधिकांश इलाके ठंड से बेहाल हैं और अभी कुछ दिनों तक ये कहा जा रहा है कि एंजल्स में और भी